टप्पू के पापा क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ? ऐसी काल-जाल चुभती जलती गर्मी में स्वेटर, वो भी दिन रात, और ऐसी खतरनाक मन्नत तेरे दिमाग में आई कहाँ से? नहीं, मैंने आइडिया दिया। सॉरी दया, ये मन्नत मैं पूरी नहीं कर सकता, सॉरी। अरे क्या नहीं कर सकते टप्पू के पापा? आपने अभी कहा था ना, कच्ची मारू। एक बार जबान देते हैं फिर कभी पीछे नहीं हटते हैं। हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत डाल दी मेरे माथे। स्वेटर पहनूं तो मुझे तकलीफ, ना पहनूं तो दया को तकलीफ। अब क्या करूं? वैसे दुकान में तो एसी है ही, रात को सोते वक्त बेडरूम में भी एसी होगा। दुकान आने जाने के लिए ऐसी टैक्सी कर लूंगा। हाँ, ऐसे ये मन्नत आराम से पूरी कर सकूंगा। नो प्रॉब्लम। तू भी क्या याद रखेगी? जा, पहन लूंगा स्वेटर। थैंक यू टप्पू के पापा। मैं अभी स्वेटर लेकर आई। लीजिए। तूने स्वेटर तैयार ही रखा था? मुझे पता था आप मन्नत के लिए राजी हो ही जाएंगे। चले जल्दी से पहन लीजिए। अब प्रण लीजिए कि रिजल्ट आने के बाद ही आप स्वेटर उतारेंगे। ठीक है, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा ये प्रण लेता हूँ कि जब तक टप्पू का रिजल्ट नहीं आ जाता, मैं ये स्वेटर पहने रखूंगा। थैंक यू। अब आप मन्नत के नियम जान लीजिए। नियम? हाँ, नियम के बगैर मन्नत पूरी होती ही नहीं है ना। कैसा नियम? पहला नियम। पहला? कितने नियम है? दो ही नियम है। क्या नियम है? पहला नियम ये है कि आप पंखे का उपयोग कर सकते हैं, पर एसी का नहीं। क्या? सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता भाई। अरे नहीं टप्पू के पापा, अरे आपने प्रण लिया है, आप स्वेटर नहीं निकाल सकते। अगर आपने स्वेटर निकाला और टप्पू को मार्क्स कम आए तो? अरे तो ये स्वेटर तू पहन ले। टप्पू के पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे 10 स्वेटर पहन सकती हूँ मेरे टप्पू दिक्कत के लिए। लेकिन मैंने बहुत ही सोच समझकर ये मन्नत आपको रखने के लिए कहा है। सोच समझ के? देखिए, मैं तो पूरा दिन घर में ही रहती हूँ, मुझे तो धूप में कहीं आना जाना रहता नहीं है, इसलिए ये मन्नत मेरे लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगी। पर अगर आप मन्नत लेकर स्वेटर पहनकर धूप में आएंगे जाएंगे तो आपके परिश्रम की वजह से मन्नत का फल और अच्छा आएगा। हे भगवान। दूसरा नियम। अरे पहाड़ जैसा ये एक नियम कम है जो दूसरा नियम। चिंता मत कीजिए, ये दूसरा नियम बहुत आसान है। क्या है? दूसरा नियम ये है कि आप मन्नत के बारे में किसी को कुछ भी बता नहीं सकते। अरे इतनी गर्मी में स्वेटर पहन के बाहर जाऊंगा तो लोग तो पूछेंगे ही ना कि इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहने है। इसीलिए तो ये नियम है। अरे तब नियम है तो सब पूछेंगे तो क्या जवाब क्या दूं? कोई भी बहाना बना देना। अरे सबके सामने क्या बहाना बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा बोल? सॉरी भाई, मैं ये मन्नत पूरी नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि आप टप्पू के लिए ये मन्नत जरूर पूरी करोगे। टप्पू को अच्छा मार्क्स आएंगे और टप्पू के अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी कॉलेज में पढ़ने का टप्पू का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे मेरे टप्पू के नसीब।
अरे दया, जरा सोच, जरा समझ। बाहर 40 डिग्री तापमान है। इतनी भारी गर्मी में दो जालिम नियमों के साथ स्वेटर पहने रखना मतलब काला पानी के कारावास से भी भारी सजा है। हाँ हाँ टप्पू के पापा, मैं समझ सकती हूँ आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना। दिया भी तो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है ना। और सिर्फ एक दिन की ही बात है, आपकी एक दिन की तकलीफ से टप्पू का पूरा भविष्य अच्छा हो सकता है। सोचिए टप्पू के पापा, आपकी एक दिन की तकलीफ ज्यादा है कि टप्पू का पूरा भविष्य। अब तक सुंदर ने जितनी बैंड नहीं बजाई उसका पूरा एक ही बार में यह सासू मैंने सब वसूल कर लिया। टप्पू के पापा क्या सोचा? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू थैंक यू। हे माता जी, मन्नत पूरी करने में टप्पू के पापा की मदद करना। फ्रेंड्स चलो खेलते हैं। गोगी, यहाँ पे रिजल्ट्स का टेंशन हो रहा है, तुझे खेलने की पड़ी है। ओए रिजल्ट तो कल है ना, तो कल टेंशन लेना, आज क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे गोगी तो हमारा टेंशन नहीं समझ रहा है। अगर हमें अच्छे परसेंटेज नहीं मिले तो हमें एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, हम सब एक ही कॉलेज में होंगे या अलग अलग कॉलेजेस में होंगे, ये सब सिर्फ हमारे रिजल्ट पे डिपेंड करता है। पता नहीं आज का दिन और आज की रात कैसे निकलेगी। टप्पू वो सब छोड़ यार, तुझे पता है मैं जब ये रोटी भी लेता हूँ ना तो उसमें भी मुझे मार्कशीट नजर आती है। तो मार्क्स भी दिखते होंगे, बता कितने मार्क्स मिले तुझे? नहीं, मार्क्स नहीं दिखते, उसके वजह मैं रोटी खा लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये आधा टेंशन तो मुझे गर्मी की वजह से हो रहा है। चलो ना फ्रेंड्स मेरे घर पे। हाँ चल चल। ए फ्रेंड्स, वो देखो। ये तेरे पापा को क्या हुआ? इतनी गर्मी में उन्होंने स्वेटर क्यों पहना है? पता नहीं, गर्मी में स्वेटर। पापा आपने स्वेटर क्यों पहना है? हाँ, तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए। क्या मजाक कर रहे टप्पू के पापा? हाँ, टप्पू दिक्का, वो आज क्या है, पापा को ऐसे ही स्वेटर पहनने का मन हुआ तो पहन लिया। जेठा अंकल, गर्मी में स्वेटर पहनने का मन हो रहा था, कुछ समझा नहीं। तुझे क्या करना है समझ के बेटा? मैं गर्मी में स्वेटर पहनूं, ठंडी में आइसक्रीम खाऊं, तुझे क्या? नहीं जेठा अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है ना। हाँ अंकल, ये स्वेटर निकाल दो। नहीं निकल सकता बेटा। क्यों पापा? मुझे ठंड लग रही है। क्या मजाक कर रहे हो अंकल? आपको पसीना आ रहा है। वो बेटा पसीना आ रहा है, लेकिन मेरा वो क्या, वो फ्रिज के बोतल जैसा है। ओ फ्रिज में से हम लोग ठंडे पानी की बोतल को बाहर निकाल के थोड़ी देर रखते हैं तो उसके ऊपर कैसे वो पसीना पसीना हो जाता है। बोतल के अंदर तो ठंडा पानी ही रहता है, लेकिन बाहर वो पसीना पसीना होता है ना। मेरा भी वो बोतल जैसा ही है, अंदर से ठंड लग रही है, ऊपर ऊपर खाली पसीना पसीना है। जेठा अंकल, आपको ठंडी भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे क्या करना है समझ के बेटा? हाँ पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? समझ गया टप्पू, कुछ तो बात है, लेकिन जेठा अंकल हमें बताना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है जेठा अंकल, तो मत बताइए। इतनी गर्मी में स्वेटर पहनोगे ना तो आपको गमोरिया हो जाएगी। आपकी चिंता हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ। बेटा तू मेरी चिंता मत कर, कल तेरा रिजल्ट आने वाला है ना, उसकी चिंता कर। हाँ? गोली बेटा, सवाल पूछ पूछ कर अंकल को परेशान मत करो, उनको छोड़ दो। उनको दुकान जाने में लेट हो रहा है बेटा, इसलिए। चलो चलो फ्रेंड, बाय पापा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो चलो। सॉरी।
जेठालाल ये पंचायत इडली जब तक 10 सवाल पूछेंगे नहीं इनके जीव को शांति नहीं होगी। कोई बात नहीं, बबीता जी तो है नहीं, अय्यर भाई अकेले हैं। अय्यर भाई का तो मैं आराम से लपेट लूंगा। बबीता जी आप कहाँ से आ गए? कहाँ से आए मतलब? हम दोनों साथ में आए हैं। जेठा जी, आपने इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहना है? बताओ, अभी बबीता जी को कैसे लपेटूं? Are you okay? नो ओके। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो ठंड ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं जेठालाल? अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों तुम्हारे घर पर आए थे तो तुम बोल रहे थे कि बहुत गर्मी लग रहा है, पर अचानक तुमको इतना ठंडी क्यों लग रहा है? शरीर है ना, शरीर का कुछ नक्की थोड़ी होता है। कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है। चमत्कारिक मशीन बनाया है ऊपर वाले ने। क्या कर सकते हैं? चलो चलता हूँ। अरे जेठालाल, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है और तुम दुकान पे जा रहे हो? हाँ, आपने हाथी भाई से चेकअप करवाया? नहीं, वो मैं शाम को दुकान से आऊंगा तभी करवा लूंगा। अभी क्या है, एक दिल्ली से पार्टी आई है, वो आज एक ही दिन के लिए आई है, तो वो मीटिंग करना जरूरी है, इसलिए दुकान जा रहा हूँ। ओके जेठालाल, इतना पैसा पैसा मत करो, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ का पहले ध्यान रखो। हाँ, देखिए जेठा जी, आप प्लीज पहले हाथी भाई के पास जाइए और चेकअप करवाइए। हाँ अभी प्लीज जेठा जी। लगता है आपको अभी सच सच बताना ही पड़ेगा। टप्पू के पापा, आपको देर हो रही है ना? हाँ, वो बात दरअसल ये है। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, तो शांति रख, शांति रख। अय्यर भाई, मैं टप्पू को एक प्रयोग दिखाना चाहता हूँ। वो होता है ना, वो कांटे से कांटा निकलता है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही गर्मी से गर्मी कम लगती है। ऐसा एक प्रयोग मैं टप्पू को दिखाना चाहता हूँ। ये एकदम इलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, मेरी समझ से तो बाहर। अय्यर भाई, दुनिया में जो भी प्रयोग हो गए वो पहले लोगों की समझ में आए ही नहीं। पहले देखो ना, कौन मान सकता था कि ऐसा उड़ने वाला वाहन हम बना सकते हैं? लेकिन अभी आज देखो, हजारों विमान आकाश में उड़ कर रहे हैं। फिर वो आपका कौन, वो सफरचंद वाला भाई साहब, न्यूटन। हाँ, उन्होंने जब यह गुरुत्वाकर्षण ढूंढा तो लोग पहले मानने को ही तैयार नहीं थे ना, लेकिन अभी सब मान रहे कि गुरुत्वाकर्षण है। वैसे ही अभी भले आपकी समझ में नहीं आ रहा है ये मेरा प्रयोग, एक दिन आएगा, देखना। वाह वाह, शाबाश बुद्धिमान। लेकिन ये कैसा प्रयोग है जेठालाल? ये आयुर्वेदिक देसी प्रयोग है अय्यर भाई। हाँ? आयुर्वेदिक? अरे भाई, अगर सफल नहीं हुआ प्रयोग तो ये स्वेटर निकाल के फेंक दूंगा। कोई हमेशा हमेशा के लिए स्वेटर शरीर के साथ चिपकाया थोड़ी है, हैं बबीता जी? वेल, मेरी समझ के तो बाहर है जेठा जी। कोई बात नहीं बबीता जी, बाद में विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। अभी दुकान चलता हूँ, वो मोबाइल भी कुरियर करना है ना। अरे हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अरे थैंक यू, मुझे काम दिया आपने। ओके, थैंक यू, बाय। बाय। ओह, एक रिक्शा दिखाई नहीं दे रही है। हे भगवान, कम से कम आज जल्दी से रिक्शा मिल जाए, इतनी मेहरबानी करना प्लीज। अरे वाह, थैंक यू भगवान, तुरंत रिक्शा भेज दिया आपने। वाह वाह, आप और मैं एकदम सेम टू सेम है, तुरंत दूसरों की बात मान लेते। मैंने दया की बात मान ली, स्वेटर पहन लिया, और आपने तुरंत मेरे लिए रिक्शा भेज दी। इसको कहते हैं आपसी तालमेल। अरे रिक्शा, आपसे बात करने में रिक्शा चली गई, दूसरी भेजो। और अभी रिक्शा में बैठने के बाद ही बात करेंगे, हैं?
भेजो भेजो दूसरी। अरे वो देख क्या चप्पंडू है, गर्मी में भी स्वेटर पहन के घूम रहा है। हाँ यार, क्या मस्त आइटम है ना। ये चल इसके साथ एक फोटो लेते हैं। क्यों? अरे फ्रेंड्स बुक पे डालेंगे, मस्त लाइक्स मिलेंगे। चल 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 चल। अंकल, ये स्वेटर कहाँ से लिया? मस्त है मस्त है। हाँ अंकल, क्या मस्त स्वेटर है। आपका एक फोटो लूं? एक सर एक प्लीज प्लीज अंकल। अंकल ऐसे ऐसे कीजिए ना, ऐसे। तेरी तो क्या भगवान, मैंने रिक्शा भेजने को बोला, आपने तो नमूनों का भेज दिया। ये सब ये स्वेटर की वजह से हो रहा है। भगवान, अंतःकरण से मैं आपको विनंती कर रहा हूँ, दया और सासू माँ के दिमाग में जो मन्नत सोचने की शक्ति है ना, उसको आप निकाल दो, एकदम निकाल दो प्लीज। अभी रिक्शा आने दो, जल्दी जरा। थैंक यू। चलो भाई, अंधेरी। अरे इतने गर्मी में ये आदमी स्वेटर पहन के घूम रहा है। लगता है इसके ऊपर का माला खाली है। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो मुझको लेने के देने पड़ सकते हैं। देखो भैया, मैं पागल नहीं हूँ, कुछ घरेलू कारण की वजह से मुझे ये स्वेटर पहनना पड़ रहा है। हाँ? चल रिक्शा चालू करो और जरा फास्ट भगाना, क्या बहुत गर्मी लग रही है ना, जरा हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा। चलो। ज्यादा गर्मी लग रही हो तो स्वेटर उतार दीजिए ना। अरे नहीं उतार सकता स्वेटर भाई, उतार सकता तो पहनता ही क्यों? तू यार अपना काम कर ना, तू रिक्शा चला भाई, चल। उतरो। मैं नहीं जा सकता, आप उतरिए। चलिए उतरिए। अरे बोला ना आप उतरिए, मुझे नहीं जाना है। अरे अरे सॉरी सॉरी भाई, सॉरी। तो क्या है, गर्मी बहुत है ना, तो ना चाहते हुए भी दिमाग गर्म हो जाता है भाई। सॉरी सॉरी, आजा बैठ जा, बैठ। हमको जाना नहीं भाई, उतरो आप, उतरो बस। अरे भाई सॉरी तो बोला ना भाई, चाहिए तो डबल भाड़ा ले लेना बस। बात डबल भाड़े की नहीं है। कोई ऐसे बात करता है क्या? सॉरी भाई सॉरी। आप जैसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग ऐसे बात करेंगे तो कैसे चलेगा? अंग्रेजी? सॉरी, वेरी सॉरी, बस। हाँ चल। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता। अंदर तो एसी चालू होगा। मन्नत के हिसाब से मैं स्वेटर पहन के एसी में नहीं रह सकता। क्या करूं? नट्टू काका को बोल देता हूँ एसी बंद कर दे। हाँ नहीं, दरवाजा खुला तो एसी की ठंडी हवा स्वेटर को छू लेगी तो मन्नत अबड़ा जाएगी। नहीं नहीं, मन्नत को जरा सा भी दाग लगा तो मन्नत फेल हो जाएगी और साथ में टप्पू भी। क्या करूं? नट्टू काका, काका, नट्टू काका। ए, सुन ही नहीं रहे लोग। अरे इधर तो देखो, क्या कर रहे अंदर? अरे एसी बंद करो। कुछ ये इशारे क्या कर रहे हैं? हाँ, आइए जानते हैं। हाँ, अरे दरवाजा मत खोल, एसी बंद कर। एसी बंद कर। अरे दरवाजा नहीं खोलना है भाई, पहले एसी बंद करना समझ नहीं रहा है। कमाल है नट्टू काका, ये सेठ जी दरवाजा खोलने क्यों नहीं दे रहे? बेटा, सेठ जी शायद उस तरफ से दरवाजा खोलना चाहते हैं। अच्छा, एक मिनट, समझ गया। दरवाजा मत खोल, एसी बंद कर। नहीं सुनाई दे रहा है सेठ जी। क्यों? समझ में नहीं आ
रहा है, आज क्यों ऐसे कर रहे हैं सेठ जी? हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बोल रहा है? मैं हूँ। अरे सेठ जी, आपने फोन क्यों किया? अरे आप लोग समझ ही नहीं रहे भाई, मैं बोल रहा हूँ एसी बंद करो। क्यों? अरे क्यों कहाँ को मत करो, बोला उतना करो, एसी बंद करो भाई। हाँ बागा, प्लीज एसी बंद कर। क्यों? अरे क्यों कर, काकी की बाद में कर, पहले एसी बंद कर, सेठ जी का ऑर्डर है। जी जी। बागा, ये स्वेटर? पता नहीं, आइए। सेठ जी, व्हाट इज दिस न्यू स्टंट? सेठ जी, आपने गर्मी में स्वेटर क्यों पहना है? हाँ, वी आर स्टंड। मुझे ठंडी लग रही है भाई। लेकिन सेठ जी, आप तो पसीने में लथपथ हो। हाँ वो ठंडी की वजह से। वो पसीने के रूप में बाहर निकल रही है ठंडी भाई। क्या? अरे भाई ज्यादा सवाल मत पूछो, अपना अपना काम करो भाई। जी। कम बागा। अरे बागा जी एक मिनट, ये जो मोबाइल है इसको गिफ्ट रैप करके कुरियर करना है, तो एड्रेस मैंने तुझे अभी दुकान आते आते मैसेज किया है, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ भेज दे जरा। जी सेठ जी। सेठ जी, पेमेंट? पेमेंट मिल जाएगा, अभी मेरे नाम पे लिख लो। ठीक है सेठ जी। बागा भाई, क्या लगता है, सेठ जी की तबीयत सचमुच खराब है या फिर कुछ गड़बड़ है? नट्टू काका, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। क्या है? सेठ जी, सॉरी टू से यू, लेकिन एसी बंद रखने से गर्मी बहुत हो रही है और सफोकेशन भी बहुत हो रहा है। इफ यू डोंट माइंड सेठ जी, दुकान का दरवाजा थोड़ी देर के लिए खोल दें? नहीं नहीं नट्टू काका, अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो धूल अंदर आ जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को नुकसान होगा। अरे एक दिन मेरे लिए पंखे में नहीं रह सकते? घर पे भी क्या एसी में रहते हैं? घर में एसी कहाँ है सेठ जी? पगार बढ़े तो भी एसी ले लूं। हमेशा पगार बढ़ाने के बारे में सोचो, हमारा धंधा कैसे बढ़े वो मत सोचो। और ये भाई साहब भी जब से बावरी में पड़े तब से नई नई स्कीम के बारे में सोचना ही बंद कर दिए। स्कीम के सेक्शन को तो जैसे जड़ में सड़क ताला मार दिया। नहीं नहीं सेठ जी, आज सुबह ही मैंने एक एकदम बढ़िया स्कीम सोची है। अच्छा, वेरी गुड। क्या 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 भागा? कल टप्पू सेठ जी का रिजल्ट है, बराबर? हाँ तो सेठ जी, आज हमारी दुकान में जो भी कस्टमर आएंगे उन्हें हम कल फिर से बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे सेठ जी के बेटे टप्पू सेठ जी का कल एसएससी का रिजल्ट है, तो उन्हें जितने भी परसेंट आएंगे उतने परसेंट का हम आपको डिस्काउंट देंगे। उससे हमारा भी फायदा होगा और कस्टमर का भी फायदा होगा। कैसे? सेठ जी, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले, इसलिए वो दुआ करेंगे कि टप्पू सेठ जी को ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आए। तो मान ले टप्पू को ज्यादा से ज्यादा 90% आ गए, तो क्या हम कस्टमर को 90% डिस्काउंट देंगे? नहीं। बाप रे सेठ जी, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। इस स्कीम को रिवर्क करके आपसे मिलता हूँ। नहीं नहीं, कुछ मिलने की जरूरत नहीं है भाई, जो काम सौंपा है पूरा करना भाई। जी सेठ जी। कस्टमर आया। अच्छा भाई साहब, एक स्मार्टफोन दिखाइए ना। मैं दिखाता हूँ। अरे भाई मैं दिखाता हूँ। जी। आपने इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहन रखा है? आपको क्या करना है? अरे आपको स्वेटर में देख के मुझे भी गर्मी हो रही है। एसी भी बंद है क्या? हाँ बंद है। अरे तो चालू कीजिए ना। सॉरी, थोड़ी मजबूरी है, नहीं कर सकते। अरे क्या मुसीबत है, छोड़िए, नहीं लेना मोबाइल। अरे 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 सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए। सेठ जी, आपके स्वेटर की वजह से सभी कस्टमर भाग रहे हैं। अरे एक कस्टमर गए, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे हजारों कस्टमर भाग गए। सेठ जी, भले एक ही गया मगर हमारा तो नुकसान हुआ ना। करो, एसी चालू करो।
नहीं कर सकते नट्टू काका, बात को जरा समझा करो। अभी तू जाएगा? जी सेठ जी। कस्टमर आया। आप एसी रखते हैं? हाँ हाँ, हमारी दुकान में सभी टॉप कंपनी के एसी मिलते हैं। ये आपने स्वेटर क्यों पहना है? वो हमारे इधर का एसी इतना पावरफुल है कि हमको दुकान में स्वेटर पहन के रहना पड़ता है। हाँ, लेकिन एसी तो बंद है यहाँ। वो क्या है, हम सबको ठंड लग रही थी ना, इसलिए एसी बंद कर दिया। ओह कूल, मुझे भी यही एसी चाहिए। अरे वाह, डिलीवरी कब तक मिलेगी? आज शाम तक मिल जाएगी। हाँ, आप एडवांस दे दीजिए, मैं अभी बिल बना देता हूँ। आइए आइए मेरे साथ। वाह सेठ जी, एकदम मस्त दिमाग लगाया आपने। मैं तो कहता हूँ आप रोज स्वेटर पहन के ही आइए। अभी तू जा रहा है कि मैं जाऊं? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ सेठ जी। शाम को मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। सेठ जी, बहुत गर्मी लग रही है। मगन को बोल के मेरे टेबल के पास एक टेबल फैन रखवा दूं? हाँ उसको बोलो एक टेबल फैन यहाँ भी रख दे। थैंक यू सेठ जी। बोल बोल मेरी मन्नत क्वीन। मन्नत क्वीन? और नहीं तो क्या, रसोई क्वीन तो तू है ही, क्योंकि तेरे जैसी रसोई और कोई बना ही नहीं सकता। और अभी तेरे जैसी मन्नत कोई सोच नहीं सकता, इसलिए आज से अभी तू मन्नत क्वीन भी हो गई। थैंक यू। लेकिन ये मन्नत के बारे में तो माँ ने मुझे बताया था। और हाँ टप्पू के पापा, आप बार बार है ना मन्नत मन्नत ऐसे जोर से मत बोलिए। क्यों? अरे क्या क्यों? आपकी मन्नत के बारे में किसी को पता चल जाएगा ना, तो आपके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अरे भाई दुकान में कोई नहीं इसलिए बोला। अच्छा तो ठीक। हाँ टप्पू के पापा, आपको सोसाइटी से निकल के कितनी अड़चने आई? लाखों करोड़ों। वाह माता जी, आपका लाख लाख शुक्र है। क्या बोल रही है तू? अरे मन्नत पूरी करने में आप जितने विघ्न पार करेंगे, जितनी कठिनाइयों से गुजरेंगे, उतना ही हमारा टप्पू का रिजल्ट अच्छा आएगा ना। बोल और कुछ? बस और कुछ नहीं मेरे बुद्धिमान, बस डटे रहना और हिम्मत मत हारना। हाँ अच्छा लग रहा है नहीं? भाई साहब, हाँ जी। 50 का रिचार्ज कूपन देना। हाँ। अरे बागा, एक 50 का रिचार्ज कूपन दे। जी। आपसे एक बात पूछूं? जी। आपने ये स्वेटर क्यों पहन रखा है? ऐसे फैशन। हाँ? ऐसा कैसा फैशन? गर्मी में स्वेटर? मार्केट में अभी नहीं निकली है फैशन। किसने निकाली है ये फैशन? है एक अहमदाबाद के नामचीन डिजाइनर। ये लीजिए। ये लीजिए, थैंक यू। जी थैंक यू। आईपीएल में जितने चौके छक्के नहीं लगते, उससे ज्यादा तो लोगों ने मुझे स्वेटर के बारे में सवाल पूछे। हे भगवान, अभी जितने भी कस्टमर आए वो मुझे स्वेटर के बारे में ना पूछे ऐसा करना। अभी सच में मैं कंटाल गया हूँ, कहीं ये मन्नत मुझसे टूट ना जाए। एसी रखते हैं आप? हाँ हाँ रखते हैं ना। हमारी दुकान का एसी इतना पावरफुल है कि हमारे सेठ जी को स्वेटर पहनना पड़ता है। अरे क्यों झूठ बोलते हो भाई? आपकी दुकान में इतनी गर्मी है, लगता ही नहीं एसी है। नहीं नहीं एसी है भाई साहब, एसी है। तो चालू करके दिखाओ। नहीं चालू नहीं कर सकते। क्यों? है कुछ पेचीदा मामला। बिगड़ गया है? नहीं नहीं बिगड़ा नहीं है। तो चालू क्यों नहीं करते? बिजली बचाने। एक एसी बंद करके दो दो पंखे चलाओगे, बिल तो उतना ही आएगा। भाई साहब आपको एसी लेना है क्या नहीं लेना है? लेना है, पर यहाँ से नहीं, कहीं और से ले लूंगा। अरे
सुनिए भाई साहब, अरे भाई साहब, मुझे लगता है जितने भी कस्टमर आएंगे मुझे स्वेटर के बारे में पूछते ही रहेंगे। मैं काम करता हूँ, मैं गोडाउन में जाके बैठता हूँ, तुम लोग एसी चालू कर दो। और बागा मगन को बोल के पंखे उधर गोडाउन में जरा रखवा दे। जी सेठ जी। बस कल टप्पू का रिजल्ट आते ही मुझे स्वेटर से छुटकारा मिल जाएगा। रिजल्ट कल ही आएगा ना? 3-4 दिन आगे पीछे तो नहीं होगा ना? देखना, मेहरबानी करके ऐसा जुल्म मत करना। कुछ भी करके रिजल्ट को कल ही आने देना। यार ये रिजल्ट का इंतजार करते करते पक गए अभी। रिजल्ट कल आने वाला है पर टेंशन में वक्त बीत ही नहीं रहा है। फ्रेंड्स आइडिया, आइडिया फ्रेंड्स। क्या? के भिड़े अंकल। हाँ, भिड़े अंकल हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे? भिड़े अंकल टीचर है, उनकी बोर्ड्स के टीचर के साथ पहचान होगी। हाँ बराबर है, हम उनको कह सकते हैं ना हमें एडवांस में रिजल्ट दिखा दो। हाँ, चलो 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 चलते हैं अंकल। चलो चलो जाते हैं। चाय पीनी नहीं होती तो बनवाते क्यों हो? पीनी है चाय, मुझे रखो रखो, पीनी है। नक्की? हाँ नक्की नक्की। स्त्री ठीक हो ही गई है, अभी चाय पीने ही वाला हूँ मैं। रुको रुको, ये देखो हो गई ठीक। चलो लगा ना करंट? जाइए ना दुकान में जाके रिपेयर करवा के आइए ना। माधवी, अभी इतनी सी बात के लिए दुकान जाने की क्या जरूरत है? वायर लूज हो गया होगा, वो मैं अभी ठीक कर लेता हूँ, उसमें क्या है, हो जाएगा हो जाएगा। आपका ठीक करना मतलब डबल काम करके रखना। याद है पिछली बार आपने मिक्सर बिगड़ा हुआ था, वो ठीक किया? हाँ ठीक किया था मैंने। छान ठीक किया था। आज भी उसको चलाती हूँ ना तो उसमें से भयंकर आवाजें निकलती है। ऐसा लगता है मिक्सर नहीं ट्रैक्टर चला रही हूँ मैं। तो तू इतने मांडी करके जेवाला बस लिया इसका। मैं करता हूँ ना ठीक इसे। तब तक तुम्हें चाहिए तो चाय गरम करके लाओ। हाँ है? मुझे चाहिए तो अब ठीक है, मैं ठंडी चाय पी लूंगा। नक्की? भी असू दे अंटे। थैंक यू। भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, अरे भिड़े अंकल। अरे टप्पू से ना, क्या हुआ? क्या काम है? सुनो तुम बोल। अरे तू बोल। क्या हो रहा है भाई, क्या काम है, बोलो ना। भिड़े अंकल, आज रिजल्ट मिल सकता है? हमारी बोर्ड में पहचान है क्या? नहीं भिड़े अंकल, बोर्ड में हमारी कहाँ पहचान है? बोर्ड में तो पहचान आपकी होगी ना? नहीं, किसने बोला है? मेरी कोई पहचान नहीं है भाई। भिड़ा अंकल दिमाग पे जरा जोर डालिए ना कहीं से पहचान निकलेगी। देखो बच्चों, हर काम अपने समय पे ही होता है। अभी तुम्हारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अभी धूप में इधर उधर घूमना बंद करो, क्योंकि रिजल्ट के बाद एडमिशन के लिए कॉलेज में घूमना ही है बाद में। हाँ, अभी शांति से बैठो। ठीक है भिड़ा अंकल, तो यहीं बैठ जाते हैं। हाँ चलो बैठो। तुमची मर्जी। अरे तुम लोग कब आए? नीचे क्यों बैठा हो? ऊपर बैठो ना वहाँ। नहीं माधवी, इट्स ओके। नाश्ता करोगे कुछ? नहीं माधवी आंटी, मूड नहीं है। गोड़िया, तुम्हें क्या खाना है? अहो, उसी ने ही बोला है। गोड़िया तुमने बोला? फिर से बोलो। भिड़े अंकल आज खाने का मूड नहीं है। मैं सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ। आप लोग बैठो। बबीता जी कहाँ है? उनकी कजिन की बेटी का रिजल्ट आने वाला है ना 10th का, तो वो वहीं गई है। दया भाभी। हाँ? मुझे तिंडली नहीं चाहिए, ये इसमें लेना आप। हाँ हाँ सॉरी। अब सुनीता, ये टेंडली मुझे पाव टका देना और टमाटर वो आधा टका देना। हाँ क्या बोल रहे हो भाभी? दया भाभी, सुनीता किलो के हिसाब से सब्जी देती है, टके के हिसाब से नहीं। हाँ ओह सॉरी। हाँ तू समझ गई ना सुनीता? हाँ हाँ समझ गई। तमुने सुनायो?
रोशन भाभी, जिनके बच्चों का 10वीं का रिजल्ट आने वाला हो, उनको तो हर जगह टक्का ही दिखाई देगा ना। वेरी ट्रू माधवी भाभी, ये एग्जाम का टेंशन तो था ही, और अब रीटा ने हार्ड चेकिंग का बताकर और टेंशन में डाल दी। अरे बाप रे, इस बार 10वीं का रिजल्ट कड़क आने वाला है। वो टाने सुना सुनीता? वो मेरी बेटी ने भी इस साल 10वीं का एग्जाम दिया है ना। अरे बाप रे, अरे डोंट वरी, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। टेंशन तो होता है ना। वही तो, थोड़ा टेंशन तो होता ही है ना। बराबर है, बच्चों का रिजल्ट आने वाला हो तो माँ बाप को टेंशन होना ऑब्वियस सी बात है। अब हंस के पास आज एक पेशेंट आए थे, मिस्टर राकेश। डॉक्टर आप बहुत परेशान लग रहे हैं। वो क्या है राकेश भाई कि मेरे बेटे गोली का 10th का रिजल्ट आने वाला है, और सुना है कि इस बार रिजल्ट टफ आने वाला है, इसलिए टेंशन हो रहा है। क्या 10वीं का रिजल्ट टफ आने वाला है? मेरे बेटे का क्या होगा? अरे रिलैक्स रिलैक्स राकेश भाई, रिलैक्स, आप टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी और बढ़ जाएगा। अरे डॉक्टर कैसे टेंशन ना लूं? मेरा बेटा वैसे भी पढ़ाई में कमजोर है। आप कह रहे हैं रिजल्ट टफ आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। देखिए राकेश भाई, आपकी टेंशन लेने से क्या होने वाला है, जो रिजल्ट आना है वही आएगा ना। ये सब कहने की बातें हैं, आप खुद भी तो परेशान हैं डॉक्टर। आप टेंशन मत लो, ठीक आएगा रिजल्ट। टेंशन के मारे मुझे कुछ हो जाएगा, रिजल्ट आने तक मैं यहीं रह जाता हूँ। और फिर बड़ी मुश्किल से हंस ने उन्हें घर भेजा। बाप रे बाप। तो बेचारे, मुझे भी टेंशन होने लगा है, पता नहीं कल बच्चों का क्या रिजल्ट आएगा। अरे दया भाभी, मुझे पक्का यकीन है हमारे गोकुल धाम के सारे बच्चों का रिजल्ट एकदम सोच जाए उससे। सो दे रे बाबा। आपके मुंह में घी शक्कर। और आज तो वैसे भी इतनी गर्मी है, तो आप लोग और टेंशन लोगे तो और भी दिमाग गर्म हो जाएगा। राइट। हे माता जी, बेचारे टप्पू के पापा ऐसी काल झाड़ गर्मी में स्वेटर पहनकर गए हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। ये स्वेटर की वजह से टप्पू के रिजल्ट का टेंशन डबल हो गया है। जितनी गर्मी लगती है उतना और याद आता है कि कल टप्पू का रिजल्ट है। क्या करूं, इस बेरहम गर्मी में इस स्वेटर की गर्मी से छुटकारा कैसे पाऊं? मैं तो सबसे पूछता हूँ। नहीं, मैं तो सबको नहीं पूछ सकता, वरना मन्नत के बारे में उनको पता चल जाएगा और ये मन्नत टूट जाएगी। ये मन्नत भी ऐसी है कि तोड़ने से डर लग रहा है। टप्पू के भविष्य का सवाल है। हे भगवान, ये मन्नत पूरी करने में मेरी मदद करना प्लीज। सेठ जी, देखिए तो आपसे मिलने कौन आया है। कौन आया है? मैं आई हूँ टेटालाल जी। टेटाला जेठ बाघा, ऐसा कह दे तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं, छुट्टी मांगने नहीं आई हूँ। तो स्वेटर के बारे में सवाल पूछने आई है? अरे हाँ, आपने इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहना है? जो। लेकिन सेठ जी, बावरी जी का तो ध्यान ही नहीं था कि आपने स्वेटर पहना है। आप बोले इसलिए उनका ध्यान गया। बावरी बेटा, सेठ जी की तबीयत खराब है ना, इसलिए उन्होंने स्वेटर पहना है। अच्छा। किस लिए आई है भाई? सेठ जी, आप खुद ही पूछ लीजिए ना। तुझे बताने में क्या जोर पड़ रहा है? नहीं सेठ जी, मुझे कोई जोर नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे खुद को पता नहीं है तो मैं आपको कैसे बताऊं? बावरी, तुझे पता है तू यहाँ क्यों आई है? क्या सेठ जी, आप भी, आपकी तबीयत खराब है फिर भी आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। बावरी जी को तो पता ही होगा ना वो यहाँ क्यों आई हैं। अभी कौन बताएगा ये क्यों आई है यहाँ? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ओहो, मेहरबानी मेहरबानी। वो क्या है ना, मेरे गांव से केसर आम आए हैं, तो मैं आप सभी के लिए केसर आम का रस लेकर आई हूँ। अरे वाह नट्टू काका, वेरी गुड। वाह, ये स्वेटर के घाव पे केसर केरी के आम रस का मलहम लगाने के लिए थैंक यू भगवान। वाह 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 बावरी, वाह थैंक यू। नहीं सेठ जी। क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं सेठ जी? तू क्या कर रहा है? नहीं, आप नहीं पी सकते आम रस। छोड़। नहीं छोड़ूंगा सेठ जी। नहीं
सेठ जी आप आमरस नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि आपकी तबीयत खराब है ना। He's right. खराब तबीयत में आम रस पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे मेरी तबीयत इतनी भी नहीं बिगड़ी है भाई। सेठ जी हर बीमारी शुरुआत में इतनी होती है, फिर इतनी से कब इतनी हो जाती है पता ही नहीं चलता। बावरी जी आप आमरस लाई है ना, तो आप ही सेठ जी को मना कर दीजिए। बागेश्वर जी उनका आमरस पीने का इतना मन है, तो मेरा मन उनको मना करने से मना कर रहा है। वाह वाह बावरी, अरे भाई मुझे मना करने की जरूरत ही नहीं है। नट्टू काका बाघा जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही ये ठंडा आमरस मेरे अंदर की ठंडी को काट देगा। हाँ, लाओ लाओ। नहीं नहीं सेठ जी, आपको पता है मेरे गांव में एक लड़का था शीतल। शीतल? लड़के का नाम शीतल? हाँ क्यों? क्या शीतल का क्या है बोल? सेठ जी वो शीतल भी आप ही की तरह एक बार ठंडा पड़ गया था। मतलब शीतल को भी आपकी तरह एक बार ठंडी चढ़ गई थी। ऐसी हालत में उसने आमरस पिया। हाँ। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहना पड़ा। अरे वो तो उसने बिगड़ा हुआ आमरस पिया होगा इसलिए भाई। मुझे कुछ नहीं होगा तो ला भाई, ला आमरस इधर ला भाई। नहीं सेठ जी। अरे क्या कर रहे नट्टू काका? अरे क्या बचपना कर रहे हैं? नट्टू काका खोल के पी लीजिए फटाफट। नहीं। सॉरी सेठ जी, झूठा हो गया। कम भागा, दुकान में चलते हैं। चलिए लेट अस गो। आइए बावरी। हे भगवान, क्यों मुझ पे इतना अत्याचार कर रहे हैं आप? आमरस मुझे पीने नहीं देना था तो मेरे सामने भेजा क्यों? थोड़ा आमरस पी लेता तो ठंडक हो जाती ना। कितनी गर्मी है। काश ये गोडाउन अंधेरी में नहीं हिमालय की गोद में होता। अरे ये क्या? अरे गोडाउन की छत कहाँ गई? अरे गोडाउन में बर्फ की वर्षा। अरे चारों ओर बर्फ ही बर्फ। ओहो वाह, थैंक यू भगवान, थैंक यू। आपने मेरी सुन ली। गोडाउन को अंधेरी से हिमालय की गोद में पहुंचा दिया। थैंक यू सेठ जी, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? सेठ जी हमारी दुकान और गोडाउन हिमालय की गोद में आ गए है ना? बस तो फिर मौसम का मजा उठाओ। अपने हाथ का मोजा निकालो, आओ बर्फ के गोले बना के कैच कैच खेलते हैं। नहीं सेठ जी, हम मोजे नहीं निकालेंगे। नहीं निकालेंगे। मैं तो कहता हूँ आप भी अपने मोजे मत निकालिए। क्यों? सेठ जी ठंड बहुत है, अगर आपने आपके मोजे निकाले तो आपकी उंगलियां क हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता है, ये मोजे में क्या हो, बर्फ के गोले ठीक से बनेंगे नहीं। चलो उतारो। नहीं सेठ जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सेठ जी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। लेकिन मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, उल्टा मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। सेठ जी, हाँ, आपने स्वेटर पहना है तो गर्मी तो लगेगी ही ना। सेठ जी 8 बज गए, घर नहीं जाना है? ओहो 8 बज गए। हाँ, दुकान बढ़ा दीजिए और निकलिए। आप? अरे भाई मैं भी निकलूंगा ना, मैं यहाँ गर्मी में रह के क्या करूंगा? मैं भी घर के लिए निकल ही रहा हूँ। जी। मेरा दिक्का 10वीं के रिजल्ट का कितना टेंशन ले रहा है। क्या करूं कि टप्पू का टेंशन दूर हो जाए। टप्पू, ओ मेरा दिक्का, चल बोल, आज तू क्या खाएगा? तुम्हारा मनपसंद खाना बनाती हूँ। पाव भाजी खाएगा? नहीं। तो समोसा, कच्ची दाबेली? नहीं मम्मी। अरे हाँ, मैं समझ गई, पिज्जा खाएगा मेरा बेटा, है ना?
नहीं मम्मी, मुझे कुछ भी खाने का मूड नहीं है। टप्पू, दिक्का ऐसे चुपचाप बैठे रहने से 10वीं के रिजल्ट की चिंता कम नहीं होगी बेटा, बढ़ती जाएगी। लेकिन मम्मी मेरा टेंशन कम हो ही नहीं रहा है। टप्पू का टेंशन से ध्यान हटाने के लिए मस्त जोक सुनाती हूँ। सुन बेटा, एक जोक कहती हूँ। एक बार एक पति पत्नी की शादी हुई, फिर उनकी पहली वेडिंग नर्सरी थी। वेडिंग एनिवर्सरी? हाँ बेटा वही, तू सुन ना। तो पति ने अपनी पत्नी को कहा कि चीकू, मैं तुम्हें गिफ्ट में क्या दूं? तो चीकू ने, पत्नी वो प्रेम से उसे चीकू कहते, तो पत्नी ने बोला कि मुझे कोई सोने की चीज दीजिए। तो पता है पति ने क्या किया? पति ने पत्नी को सोने के लिए नींद की गोलियां दी। मजा आया? नहीं आया। अच्छा, एक बार क्या हुआ? मम्मी मुझे पता है, मुझे हंसाने के लिए तुम ये जोक्स कह रही हो, लेकिन मेरा टेंशन ऐसे कम नहीं होगा। टप्पू, तुम्हारे टेंशन दूर करने का एक मस्त रास्ता है। कौन सा? गरबा! ए हेलो! हाँ? नहीं मम्मी, मूड नहीं है। टप्पू, मेरे दिक्का, तू 10वीं के परिणाम की इतनी चिंता क्यों करता है? पता है, बच्चे परेशान होते हैं ना, तो माँ बाप को और परेशानी होती है। इसलिए तू कोई टेंशन मत ले दिक्का। टप्पूड़ा, ए टप्पू बेटा। दादाजी! हाँ। दादाजी! हाँ। दादाजी! कैसा है मेरा टप्पूड़ा? दादाजी एकदम ठीक हूँ। लीजिए बापूजी। हाँ। बापूजी, आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही बहू। ये लो प्रसाद। अरे वाह दिक्का, देख बापूजी प्रसाद लाए हैं। अब ये तू प्रसाद खा, तेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। ले ले। क्यों टप्पूड़ा, कल तेरा 10वीं का रिजल्ट है, उसकी चिंता कर रहा है ना? दादाजी आपको पता है कल मेरा रिजल्ट है? हाँ तो, अरे तेरा दादा हूँ, तेरी सब खबर रखता हूँ। टप्पू बेटा, मैंने भगवान से यही प्रार्थना की है कि मेरा टप्पूड़ा और सभी बच्चे 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाए। टप्पू सुना दिक्का, बापूजी ने पैसे से प्रार्थना की है, सब अच्छा ही होगा। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे मार्क्स ही आएंगे हो बेटा। और दिक्का, तुम्हारे अच्छे रिजल्ट के लिए पापा ने इतनी गर्मी में स्वेटर पहनने की मन्नत भी रखी है। देख टप्पू, कल जो रिजल्ट आने वाला है वही आएगा। तेरे अभी टेंशन लेने से तेरे रिजल्ट में तेरे मार्क बढ़ने वाले नहीं। अरे भाई, माना कि 10वीं का रिजल्ट है तो टेंशन होना स्वाभाविक है, लेकिन बेटा ज्यादा टेंशन लेना समझदारी नहीं, कमजोरी है, समझा? समझ गया दादाजी। शाबाश। बापूजी, हाँ आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है बहू, जेठिया भी अभी आता ही होगा, तो साथ में ही खाना खाएंगे। हैं? जी जी बाबू। अब भी आया बेटा? जी दादा। टप्पू, दिक्का, मैं खाना बनाती हूँ, तब तक तो टीवी देख, तुम्हें अच्छा लगेगा हो बेटा। हाँ, चिंता मत कर। पाउडर गली आ गई साहब। हाँ तो आगे वो राइट में अंदर ले लो, उधर गोकुलधाम सोसाइटी आएगी, उसमें सीधा अंदर ले लो। हाँ, कोई कितना भी आवाज दे रोकना मत। हाँ? वाह, कंपाउंड में कोई नहीं है। वाह, बस बस बस, रोको 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 रोको। सर मेरे पैसे? अरे हाँ सॉरी। क्या हुआ साहब? कहीं और जाना है? नहीं नहीं, यहीं उतरना है। तो उतरिए ना। वो थोड़ा घुटनों में दर्द है ना, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, 1-2 मिनट बैठ के निकलता हूँ। ये घुटनों का दर्द भी बड़ा जालिम है साहब। मेरे भी घुटनों में दर्द है। एक बहुत अच्छे नाड़ी के वैद्य हैं, मैं उनका नंबर दूं क्या? नहीं नहीं नहीं। ये लीजिए। अरे साहब, अरे दे तो दिया, कितनी बार पैसे दूं? अरे आपके पैसे गिर गए। जरा दे जाइए ना ऊपर प्लीज। सॉरी साहब,
मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता। ले लीजिएगा। सुनो भाई हो। बोलो, इसके रिजल्ट के टेंशन की वजह से मैं स्वेटर में उबले हुए आलू जैसा हो रहा हूँ और यह मस्त बैठ कर टीवी देख रहा है। बंद कर भाई, टीवी बंद कर, बंद कर। क्या घनी बावरी देख रहा है? तेरे रिजल्ट का टेंशन में मैं यहाँ घना बावरा हो गया हूँ। तुझे तेरे रिजल्ट का कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से बैठ कर टीवी देख रहा है। नहीं टप्पू के पापा, देखिए इसमें टप्पू की कोई गलती नहीं है। मैंने ही इसे जबरदस्ती टीवी देखने के लिए मजबूर किया ताकि इसका मन थोड़ा हलवा हो जाए, इसलिए। तेरे जीवन का बस एक ही मंत्र है ना, पति की कभी तरफदारी करनी नहीं और बेटे और भाई की तरफदारी करने का मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं। मत जी। टप्पू के पापा, शादी के इतने साल बाद भी आप मुझे समझ नहीं पाए। जाने दीजिए, इसमें दोष आपका नहीं है, दोष मेरा है। कमी मेरे ही फर्ज में रह गई होगी, कमी मेरे ही प्यार में रह गई होगी, कमी। अरे दया बस कर। एक तो पहले ही मैं मेरा मतलब है गर्मी से परेशान हूँ। ये कमी करके और परेशान मत कर। ये पंखा पास कर भाई। पापा, आपको गर्मी लग रही तो स्वेटर निकाल दीजिए ना और पंखा रहने दीजिए, मैं ऐसे करता हूँ ना। नहीं भाई, ऐसे मत करना। क्यों? वो बेटा, तुम्हारे पापा को एसी से जरा ठंडी लग रही है, इसलिए। तो पापा एक और स्वेटर पहन लीजिए ना। अरे भाई, तू मेरा टेंशन मत ले, तू अपना टेंशन ले। मेरा दिक्का बेचारा कब से टेंशन ही तो ले रहा है। अरे अभी टेंशन लेके क्या फायदा? पूरे साल टेंशन लिया होता तो अभी हम में से किसी को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बात याद रखना बेटा, अगर तेरे मार्क्स कम आए तो ये जेठालाल ज्वालामुखी बन जाएगा। और दया, तू भी याद रख, अगर टप्पू को कम मार्क्स आए तो टप्पू जितने तू और भिड़े भी जिम्मेदार होंगे। बापूजी? हाँ, बापूजी भी जिम्मेदार होंगे। इसे लाड कर करके बिगाड़ दिया पूरा। अरे पापा, दादाजी। चल, दादाजी का नाम लेकर डरा मत मुझे। बापूजी यात्रा में गए हैं, अभी तुम दोनों को मेरी डांट से बचाने के लिए यहाँ नहीं आने वाले। एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों। हाँ सुना। एक मिनट। बापूजी। हाँ, आप कभी आए? तू जब ज्वालामुखी बन रहा था तब। बहू और टप्पू पे दादागिरी क्यों कर रहा है? मैं कैसे दादागिरी कर सकता हूँ बापूजी? दादा तो आप है। शांति रखना भाई, एक मिनट शांति रख। ए भाई, जवाब दे, टप्पू और बहू पे दादागिरी क्यों कर रहा है? नहीं, ओ दादागिरी नहीं, वो क्या है बापूजी कि टप्पू का वो 10वीं का रिजल्ट है ना, तो उसको लेके टेंशन पूरे दिमाग में फैल गया है। सॉरी टप्पू, सॉरी दया। नहीं। चलो मैं जरा ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। एक मिनट रुक बेटा। जी बापूजी। पूरे भारत में कालझाड़ गर्मी पड़ रही है और इतनी गर्मी में तूने स्वेटर क्यों पहना है? अरे बहू के सामने क्या देख रहा है? मैंने सवाल तुझसे पूछा है, बहू से नहीं। स्वेटर कोई क्यों पहनता है बापूजी? ठंडी लग रही है मुझे। हाँ दादाजी, पापा को सुबह से ठंड लग रही है। ठंड लग रही है फिर भी ठंडे पानी से नहाना है? वो रोज की आदत है, इसलिए मैं बोल पड़ा ठंडे पानी से नहाना है। वैसे भी आजकल गर्मी के मौसम में नल से ठंडा पानी आता कहाँ बापूजी?
तो गर्म पानी ही आता है। हाँ चलो गरम पानी से नहा लेता हूँ। एक मिनट बेटा, जी बाबूजी। मुझे अचानक ठंड क्यों लग रही? पता नहीं बाबूजी। अभी भी लग रही है? हाँ लगता तो नहीं। हाँ मतलब अभी तक लग रही थी, अभी गर्मी लग रही है। मतलब वही है, कुछ अजीब ठंड है बापूजी। अपनी मर्जी से जीती है, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। हाँ ऐसा होता रहता है इनको बार बार बापूजी। तो तूने हाथीला से दवाई ली? अगर ना कहूंगा तो बापूजी मुझे हाथी भाई से जबरदस्ती दवाई दिलवाएंगे, और अगर हाँ कहूंगा और बापूजी के पूछने पर हाथी भाई ने कह दिया कि उन्होंने मुझे दवाई नहीं दी है तो फंस जाऊंगा।